दोस्तों, आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सबसे बेकार एजुकेशन सिस्टम बिहार की। यहाँ पर नेता से लेकर स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल तक सभी चोर हैं। यही कारण है कि बिहार का साक्षरता दर सिर्फ 61.8% है। अगर सिर्फ टीचर ईमानदारी से अपना काम करते तो साक्षरता दर कुछ बढ़ाया जा सकता था। आखिर कैसे इतना बेकार हुआ बिहार का एजुकेशन सिस्टम? चलिए इस एजुकेशन सिस्टम को हम लोग बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। बिहार में स्कूल के मेनली 3 स्टेज हैं: प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय। इसी तीनों स्टेज पर सबसे अधिक चोरी और घोटाले होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्कूल की टाइमिंग। चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो, इन सभी स्कूल का समय है सुबह लगभग 9 बजे से शाम 4 बजे तक। इसमें होता क्या है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों लेट से आते हैं। चलो एक बात समझ में आती है कि स्टूडेंट लेट से आते हैं, लेकिन अगर टीचर ही लेट से आने लगे तो उस स्कूल का क्या होगा और इस देश के भविष्य के साथ क्या होगा? इस पर मेरा ये मानना है कि जब सरकार स्कूल पर इतना ही पैसा खर्च कर रही है तो थोड़ा पैसा और खर्च करे और हर सरकारी स्कूल में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दे। और उस बायोमेट्रिक सिस्टम का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 9:30 तक। 9:30 बजे के बाद कोई भी टीचर आकर बायोमेट्रिक अपडेट करेगा तो वो बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा और उस दिन का उस टीचर का अटेंडेंस एब्सेंट माना जाएगा। हर टीचर की 1 मंथ में 1 लीव रहेगा और अगर वो टीचर 1 से ज़्यादा लीव लगाएगा तो 1 लीव का कुछ रकम तय होगा और उनके सैलरी से काटा जाएगा। इस उपाय से हम कुछ टीचर की टाइमिंग में सुधार कर सकते हैं। अगर टाइमिंग में इससे भी बेहतर सुधार करना है तो जो बायोमेट्रिक अपडेट लगेगा उसमें आप बायोमेट्रिक 3 बार लगाएं। जो भी टीचर होंगे वो सुबह मॉर्निंग में आएंगे तब 1 बार बायोमेट्रिक अपडेट करेंगे, उसके बाद से लंच में 1 बार बायोमेट्रिक अपडेट करना होगा, उसके बाद से शाम को जब 4 बजे छुट्टी होगा फिर आपको बायोमेट्रिक अपडेट होगा। इससे कुछ हद तक शिक्षक को टाइम का जो भी बाउंडेशन है वो पता चलने लग जाएगा। दूसरी पॉइंट, टीचर स्कूल में आकर के सो जाते हैं या वो फोन चलाने लगते हैं। इससे हमारे जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधा बन जाता है ये आकर टीचर को सोना और फ़ोन चलाना। इससे बच्चों का समय भी खराब होता है और ज़्यादा कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इससे आपको छुटकारा पाने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। सभी स्कूलों में CCTV कैमरा इंस्टॉल करवाया जाए तथा उस कैमरे की जाँच हो हर महीने में 1 बार। इस कैमरे को जांच करने के लिए जो कोई भी टीम आएगा वो किसी को भी इन्फॉर्म करके नहीं आएगा। महीने में 1 बार कभी भी वो आकर के इसका चेक कर सकता है। वो आएगा तो पूरा फुटेज चेक करेगा, पीछे मंथ का रेंडमली किसी भी दिन का वो फुटेज उठा करके और फिर चेक कर सकता है। अगर आप CCTV कैमरा इंस्टॉल करवाएंगे तो बहुत सारे टीचर बहानाबाजी करेंगे कि ये कैमरा काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ टेक्निकल इशू है। तो इस पर मेरा क्या विचार है, जो भी CCTV कैमरा इंस्टॉल होगा वहाँ पर जो प्रिंसिपल होंगे उनके देखभाल में ये सौंपा जाएगा कि ये CCTV कैमरा आपको हैंडल करना पड़ेगा। इससे एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार आ सकता है। आए दिन बिहार के स्कूल में हंगामा होता है। किसी भी स्कूल में कभी भी पत्रकार चले जाते हैं पूछताछ के लिए, उसमें पता चलता है कि जो रियल में टीचर हैं वो टीचर पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, उनका कोई और संबंधी आकर पढ़ा रहा है। कभी कभी तो ऐसे भी होता है
जब पत्रकार आता है और टीचर से पूछताछ होता है तो पता चलता है कि टीचर को हिंदी बोलना भी अच्छे से नहीं आता, साथ में उनको उतना ज्ञान नहीं है जितना कि एक टीचर को होना चाहिए। अब बताइए, इस सिस्टम से बच्चों को कैसे और क्या शिक्षा मिलेगा? हमारा देश का भविष्य इससे अंधकार में जाता जाएगा और साथ ही साथ जो भी बिहार की साक्षरता दर है वो बिल्कुल और भी घटते जाएगा। अब बात आती है मिड डे मील की, यानी कि MDM की। 10 में से 8 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सही खाना बच्चों को नहीं खिलाया जाता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है उसे फुलफिल नहीं करते हैं ये टीचर। सप्ताह के 7 दिन जो भोजन का मेन्यू है उसके हिसाब से बनना चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट में यानी कि कागज पर बनाया जाता है। इसमें सुधार हो सकता है, वो भी CCTV कैमरे की ही मदद से। अगर किसी भी अधिकारी को जांच करना हो तो वो MDM का डिपार्टमेंट आकर जांच करे, वो भी बिना बताए हुए। बिहार के सरकारी स्कूलों के टीचर इतने निकम्मे हैं कि अगर स्कूल की छुट्टी होनी होती है 4 बजे तो सभी छात्र और टीचर 2 बजे से ही अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं और वेट करते हैं 3:30 या 4 बजे का। एक चीज सबसे जरूरी चीज है जो कि गवर्नमेंट को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और वो चीज है आई कार्ड। सभी बच्चों का आई कार्ड कंपलसरी कर देना चाहिए ताकि बच्चों का पहचान हो सके। ऐसा बात नहीं है कि बिहार में इतनी गंदी हालत सिर्फ किसी किसी स्कूल में है, ये हालत सभी स्कूलों में है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इस स्कूल की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि ये देखने के लायक नहीं है, बट फिर भी इस स्कूल में पढ़ाई होता है। ये स्कूल कहीं और की नहीं बल्कि ये स्कूल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के गांव का है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री के गांव का स्कूल का ये हालत है तो कहीं और का तो पूछना ही मत। इन बिहार के सभी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को इस स्कूल से कुछ सीखना चाहिए। ये स्कूल भी बिहार में ही है और ये स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल ही है। यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी अच्छे नॉलेज वाले टीचर पता नहीं कैसे इनमें आ गए हैं, और इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इसमें बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी अपना नाम वहाँ पर डिसकंटिन्यू करके और यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल में जितना फंड आता है उसका सिर्फ 60% खर्च कर दिया जाए तो वो इतना अच्छा दिखेगा कि लोग बिल्कुल विश्वास ही नहीं करेंगे। बाकी के 40% पैसा आप अपने जेब में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिहार में होता ही नहीं है। यहाँ पर तो 40% पैसे खर्च कर दिए जाते हैं और 60% पैसे जेब में चले जाते हैं। इसी कारण से जो भी बिहार का एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ निचले स्तर पर यानी कि ब्लॉक लेवल पर ही ये खराब है, ये ऊपर से जो भी शिक्षा मंत्री है उनके लेवल से ही खराब है। आखिर जो उप मुख्यमंत्री के गांव का स्कूल है वो कभी ना कभी अपने गांव में आते होंगे और स्कूल की जर्जर हालत जरूर देखते होंगे। इससे क्या पता चलता है कि जो भी नेता है वो बिल्कुल चोर है, चाहे प्रिंसिपल हो या चाहे निचले स्तर का नेता हो। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जो बायोमेट्रिक अपडेट है, CCTV कैमराज हैं, अगर आप इन दोनों को इंस्टॉल करेंगे तब जाकर के आप कहीं ना कहीं बिहार के एजुकेशन सिस्टम में आप थोड़ा बहुत सुधार ला सकते हैं। अभी जो पिछले 2-3 दिन से अपडेट आया है कि बिहार में जो भी प्राइवेट कोचिंग की टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बंद रहेगी, ये बहुत ही अच्छा पहल है और इससे मैं गवर्नमेंट के साथ एग्री हूँ। ये बिल्कुल सही किया है। बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में नहीं जाते हैं
और वो स्कूल के बजाय कोचिंग में जाते हैं और इससे कोचिंग माफियाओं का बहुत ही ज़्यादा क्रेज हो गया है। यहाँ तक कि जो भी सरकारी स्कूल के टीचर है वो भी अपना प्राइवेट में कोचिंग चलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल के जो भी टीचर है उनको कोचिंग चलाने देना चाहिए और ना ही गवर्नमेंट स्कूल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कोचिंग चलने देना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पहल है। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आते रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये वीडियो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा मंत्री तक पहुँच जाए। दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।